अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आयशा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पोस्ट को क्रिएट करना, उसको पब्लिश करना। तो चलते हैं हम अपने पेज सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास पेज का ऑप्शन शो हो रहा है। पेज के ऑप्शन में ऑल पेजेस एंड ऐड न्यू पेजेस, सबसे पहले हमने ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑल पेजेस का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। इस इंटरफेस का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, स्पेशली बिगनर्स के लिए इंट्रो बहुत ही स्पेशल है। उनको ये चीज़ सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स की वेबसाइट बनती है। कुछ वेबसाइट जो होती है वो सिंगल पेज वेबसाइट होती हैं, कुछ बिजनेस वेबसाइट होती हैं, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। तो उन सभी वेबसाइट्स में हम डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। देन वो वेबसाइट्स जो है वो फिर हम पेजेस के वन बाय वन उन सभी पेजेस को हम क्रिएट करते हैं। उन पे हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट पेजेस के नेम सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सिंगल पेज वेबसाइट में जस्ट हम सिंगल पेज को बनाते हैं, देन उसमें हम मेन्यूज़ को ऐड करते हैं और मेन्यूज़ जो होंगे वो सिंगल पेज पे, हमारे लैंडिंग पेज पे ही परफॉर्म होंगे। लेकिन जब हम मल्टीपल पेज वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि मल्टीपल पेजेस में हमारे पास 1 टू 5 पेजेस होते हैं, बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट है उनको बनाते हैं। तो हर वेबसाइट में हम डिफरेंट पेजेस का क्राइटेरिया होता है। बेसिकली हम क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग जो है उस पेजेस को क्रिएट करते हैं। अगर हमारी क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो बिजनेस वेबसाइट है तो उसमें हम पेजेस को उसी अकॉर्डिंग जो है ऐड करेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ पेजेस ऐसे हैं जो हमेशा हर वेबसाइट में होते हैं। होम पेज जो होता है वो बेसिक पेज होता है, वो हमारा लैंडिंग पेज होता है। वो वेबसाइट बेशक सिंगल हो या हमारी मल्टीपल पेज वेबसाइट हो या बिजनेस वेबसाइट हो या फिर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हो। तो होम पेज जो होता है वो बेसिक पेज होता है। तो पेज को ऐड करने से पहले हम इन इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो पेजेस क्रिएट किए हैं इनमें आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली हर पेज के नीचे कुछ ऑप्शन जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। हम अपने पेज को व्यू करना चाहते हैं तो देन हम सिंपली व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम अपने व्यू को तो हम अपने पेज को व्यू कर सकते हैं। फिर अगर हम अपने पेज को ट्रैश करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं तो देन सिंपली हम इंडिविजुअली भी अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी पेजेस को एक साथ या एक से ज़्यादा पेजेस को डिलीट करना है तो सिंपली आप यहाँ से अपने पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, देन बल्क एक्शन में मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये सभी पेजेस यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। फिर हमारे पास बटन है ऑल डेट्स। ऑल डेट्स में हमारे पास यहाँ पे जनवरी 2025 शो हो रहा है। इट्स मीन के सभी पेजेस जो है वो मैंने जनवरी में पब्लिश किए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जनवरी का जो मंथ है वो शो हो रहा है। जैसे ही आप डिफरेंट मंथ में डिफरेंट डेट को पेजेस को क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर वो डेट्स एंड मंथ जो है वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ़िल्टर का। फ़िल्टर में क्या है कि हम अपनी पोस्ट को, अपने पेजेस को फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वो पेजेस चाहिए जो हमने जनवरी के मंथ में क्रिएट किए थे। तो हम सिंपली इस पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जनवरी के मंथ में जो भी पेजेस हमने जिस टाइम पे पब्लिश किए थे वो हमें मिल जाएँगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमारे पास इंडिविजुअली हर जो पेज है उसकी डेट एंड टाइम जो है यहाँ पे हमें साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सर्च पेजेस का भी एक बटन शो हो रहा होगा, ठीक है। इस बटन से क्या है कि हम अपने पेज का नेम जो है फॉर एग्जांपल मुझे अबाउट पेज जो है उसको सर्च करना है। अब मेरे पास बहुत सारे पेजेस की लिस्ट है और मुझे उसमें से अबाउट के पेज को सिलेक्ट करना है, उसको ढूंढना है, फाइंड करना है। तो मैं सारे पेजेस की लिस्ट को ढूंढने नहीं बैठूंगी, मैं सिंपली सर्च पेज पे जाके अपने पेज को फाइंड कर लूँगी। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने से हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपली अपने पेज का नाम जो है वो ऐड करेंगे। देखिए, पेज के नेम जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारी वेबसाइट होते हैं कि हमारी क्लाइंट की वेबसाइट है किस चीज़ की, ठीक है। अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके पेजेस जो हैं उनके नेम्स उसी अकॉर्डिंग होंगे। लाइक अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें हमारे पास होम पेज, शो पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐड टू कार्ट पेज, ठीक है। इस तरीके से जो पेज है वो होंगे। अब फिलहाल मैं आपको रैंडमली से टाइटल ऐड करके दिखा रही हूँ कि इसमें हम जो है जस्ट इसमें मैं आपको शो पेज को ऐड करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने पेज का टाइटल ऐड कर दिया है शो पेज। अब हम डिस्कस करते हैं इस साइड बार को कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं।
यहाँ पर जो मैंने अपने पेज का टाइटल ऐड किया है वही टाइटल मुझे यहाँ पर इस और टॉप पर और इस साइड पे इस टूल बार में भी शो हो रहा है। तो हमारे पास आ जाता है सेट फीचर्ड इमेज। सेट फीचर्ड इमेज में क्या है कि जैसे हम अपनी पोस्ट के लिए एक पिक्चर को सिलेक्ट करते थे, इसी तरीके से हम अपनी पेज के लिए भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं है, पेज में मोस्टली ये होता है कि हम पिक्चर को ना ही सिलेक्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें हमने पेज को प्रॉपर्ली क्रिएट करना होता है। ठीक है, हमने प्लगइन्स के थ्रू इस पेज को क्रिएट करना होती है। पोस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, फीचर वही है, लेकिन आप चाहें तो आप इसमें फीचर इमेज को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ ऑप्शनल है। हमारे पास ऑप्शन है स्टेटस। स्टेटस में हमारे पास फर्दर बहुत से ऑप्शन हैं। देख, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारा पेज या हमारी जो पोस्ट है वो अभी पब्लिश के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, पेंडिंग में ये होता है कि हमने पेज को क्रिएट किया, देन अभी हमने उसको रिव्यू करना है, उसमें चेंजिंग करनी है, तो हम उसको पेंडिंग में रखेंगे, उसको पेंडिंग में सिलेक्ट करेंगे। प्राइवेट में क्या होता है कि हमने अपनी पेज को क्रिएट किया, उसमें सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है, लेकिन अब हमने उसको पब्लिश करना है। तो जैसे हमारे पास टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में ऑप्शन होता है कि हम अपनी पोस्ट को या अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है, वो हम प्राइवेट भी तो हम उस वीडियो को प्राइवेट तौर पे भी अपलोड कर सकते हैं और पब्लिकली भी। तो इसी तरीके से पोस्ट में भी और पेजेस में भी ये ऑप्शन हमें होता है कि हम अपने पेज को प्राइवेट करना चाह रहे हैं या उसको पब्लिकली जो है सेव करना चाह रहे हैं, उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो अब इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्केड्यूल में क्या होता है कि हम अपने पेज को स्केड्यूल कर सकते हैं, उसको एक टाइम एंड डेट जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारा जो पेज है वो ऑटोमेटिकली उसी डेट एंड टाइम पे ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड का। देखिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड जैसे कि पोस्ट में है, यही चीज़ हमें पेजेस में भी है। मैंने आपको पहले बताया था बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो सेम हैं। होता है कि सिंपली हम अपने पेज के लिए एक पासवर्ड सिलेक्ट कर देते हैं और जिस पर्सन के पास वो पासवर्ड होगा वही हमारे पेज को, हमारी वेबसाइट को व्यू कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिश। पब्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्केड्यूल कर सकते हैं, हमने स्टेटस में इस चीज़ को स्केड्यूल किया था, तो इसको मैं फिलहाल ड्राफ्ट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब पब्लिश में हमारे पास इमीडिएटली आ गया है। स्टेटस में जब मैंने उसको स्केड्यूल किया था तो पब्लिश में भी मेरे पास स्केड्यूल शो हो रहा था। ठीक है, वो डेट एंड टाइम मुझे यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको ड्राफ्ट में किया तो पब्लिश में मेरे पास यहाँ पे इमीडिएटली का ऑप्शन शो हो। देन हमारे पास है लिंक। लिंक में जैसे कि हमारी पोस्ट का लिंक था, इसी तरीके से हमारी पेज का भी, हमारी वेबसाइट का भी एक लिंक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा टाइटल है वही मेरा लिंक जो है वो भी इसी नेम से, शॉप के नेम से ही मेरे पेज का लिंक है। तो आप इस लिंक को अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पास है टेम्पलेट। ये वो ऑप्शन है जो मैंने आपको पोस्ट की वीडियो में कहा था कि जब मैं पेज को क्रिएट करूँगी तब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। अपने पेज को पब्लिश करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, उनको हमने सेलेक्ट ज़रूर करना है। उसका फ़ायदा ये है कि जब हम एलिमेंटर कैनवस को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू शो नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं किन मेन्यूज़ की बात कर रही हूँ। ये एक मैंने टेम्पलेट जो है वो आपको समझाने के लिए डाउनलोड किया है। ये बेसिकली मैं इन मेन्यूज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये आपको मेन्यूज़ ज़रूर शो होते हैं। तो जब हम एलिमेंटर कैनवस को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस, ये वाले मेन्यूज़ जो हैं वो हमें शो नहीं होंगे। ठीक है, तो जब हमने एक पेज को पब्लिश करना है तो उसके लिए बेटर ये होता है कि अगर हम ऊपर ये मेन्यूज़ की नेविगेशन बार शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें एलिमेंटर फुल विड्थ को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एलिमेंटर फुल विड्थ को जब हम सिलेक्ट करके अपने पेज को पब्लिश करेंगे तो ये जो है फिर ये हमारे पास ये जो नेविगेशन बार पे हमें मेन्यूज शो होते हैं, फिर ये हमें शो होंगे। ठीक, देन डिस्कशन में क्या है कि हम अपनी वेबसाइट पे हम अपनी पेज पे डिस्कशन को मीन्स कमेंट्स को ओपन रखना चाहते हैं या क्लोज रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शनल चीज़ है, ये आप इंडिविजुअली जब अपने अलग-अलग पेजेस को क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो आप हर पेज के लिए ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये शॉप पेज है, ठीक है, हमारा ये शॉप पेज है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट पे हमें रिव्यूज़ चाहिए, हम चाह रहे हैं कि लोगों का क्या फीडबैक है, तो उसके लिए हम इस डिस्कशन को यहाँ से सिंपली ओपन कर देंगे। तो इस नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मूव टू ट्रैश। सिंपली मूव टू ट्रैश पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये पेज है वो डिलीट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक शो हो रहा है ब्लू कलर का बटन जिसमें लिखा है एडिट विद एलिमेंटर। देखिए ये ऑप्शन आपको तब शो होगा जब हम अपनी वेबसाइट में प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर मैंने एलिमेंटर एक प्लगइन है जिसको मैंने इंस्टॉल किया है, इसी वजह से मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए जब हम पेजेस को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि हम अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अपने पेजेस को उनके थ्रू जो है प्लगइन्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिंपली अगर हम अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तो सिंपली हम वर्डप्रेस के इन्हीं टूल्स को यूज़ करके अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंटर जो है वो प्लगइन इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का जो है ये ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, आपने ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पे ये आपको बटन शो नहीं होगा। यहाँ पर हमें ब्लू सेक्शन में एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। इस ब्लॉक में हमें बहुत से फीचर्स हैं जो वर्डप्रेस हमें दे रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं हम अपने पेज को क्रिएट करने के। ठीक है, एक है कि हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये है कि हम इन्हीं फीचर्स को यूज़ करके अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इस सेक्शन में हमें टेक्स्ट के रिलेटेड वो सभी फीचर्स मिलेंगे जो हम अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास मीडिया है। मीडिया में क्या है कि हम अपने पेज में कोई इमेज है उसको ऐड कर सकते हैं। गैलरी का मतलब होता है कि हम एक से ज़्यादा पिक्चर्स जो है उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स के ये सभी फीचर्स से देखिए, सबसे पहले हमने टेक्स्ट को ऐड किया। ठीक है, टेक्स्ट को ऐड किया, देन हमने मीडिया को ऐड किया। इन सभी चीज़ों को हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन उसको एक डिज़ाइन भी देना है, उसको एक लुक देना है, उसकी एक प्रेजेंटेशन देना है, उसको एक थीम देना है। तो उसके लिए हमें अपने इस चीज़ को अलाइन करना होगा। तो अलाइन करने के लिए हमें डिज़ाइन के ऑप्शन में ये कुछ बटन्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वेजेट्स। वेजेट्स में क्या होता है कि हम अपने पेज में कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई टर्म लिस्ट, हम अपने प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, HTML की वेबसाइट में कोडिंग का जो है लिंक ऐड कर सकते हैं, कोडिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से सोशल आइकन्स का यूज़। फिर इसी तरीके से थीम्स। देखिए जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर थीम होता है। विदाउट थीम हमारी वेबसाइट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैल्यूलेस है और उसकी कोई लुक भी नहीं होती है। तो जब भी हमने वेबसाइट बनानी है तो उसमें हमें थीम को ऐड करना होता है। तो थीम डिफरेंट तरीके से है हम इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पे आस्ट्रा थीम जो है उसको यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से सिडनी है और भी बहुत सारे थीम्स हैं। मैं अगर ये कहूँ कि हमारे पास काउंटलेस थीम्स हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्डप्रेस हमें काउंटलेस थीम्स देता है। हर पर्सन अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है थीम को यूज़ कर सकता है। हर थीम के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें आस्ट्रा थीम के क्या फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंपली हमने यहाँ से जाके पेज को पब्लिश कर देना है। तो हमने यहाँ पे अपने पेज को पब्लिश कर दिया है। सिंपली हमने टाइटल ऐड किया और देन हमने उसको पब्लिश कर दिया है। अभी हमने उसके अंदर कोई भी चीज़ को कस्टमाइज़ नहीं किया, कोई भी फीचर को यूज़ नहीं किया। जस्ट मैंने आप लोगों को फीचर्स को, टूल्स को यूज़ करने के बारे में बताया कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते। व्यू पेज के बटन पे क्लिक करने से हम अपने पेज को पब्लिकली व्यू कर सकते हैं। देन ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने से हम नेक्स्ट पेज जो है उसको, यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस का लोगो शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारे पास सभी पेजेस जो हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो शो पेज अभी क्रिएट किया, उसको पब्लिश किया, तो वो यहाँ पे अब मुझे इस पेज लिस्ट में ऐड हो गया है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, कैसे हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।